आओ मेरे पास, सबको नाम सुनाऊं। यानी उस नाम को मैं सबको सुनाऊं जो उस नाम पे प्रीति करेगा, उसको समझेगा, जिस नाम के बल से ये मन क्षीण होगा, उस नाम को मैं आपको लखाऊंगा। लखाना और सुनाना इसमें बहुत अंतर है। वो लखाया जाता है, वो अनुभव का विषय है, वो इस दृष्टि से समझ में नहीं आता, न वाणी से आता, क्योंकि वो नाम अकाट्य है, वो अके है, शब्दों के परे है, इसलिए उसे लखाया जाता और एक इशारा दिया जाता, जिसके लिए कहा नाम नैनों में बस रहा जाने बिरला कोय, और ताको सतगुरु मिलिया वाखो मालूम होय। यानी वो नाम इस नैनों में बसा हुआ है, और जो सतगुरु सेंध लखाए, सतगुरु सेंध लखाने के बाद वो समझाए कि नाम नैनों में रम रहा जाने बिरला कोय, और ताको सतगुरु मिलियार वाको मालूम होय। यानी जिसको सतगुरु मिल जाए उसको मालूम हो। और उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान यानी जो कोई विवेकी अनुभवी जो संत होगा, वो ये पहचान बताएगा कि झंडा रोप का गोयब का दो पर्वत के संग, साधु पिचाने शब्द को दृष्टि कमल कर बंद। सही बात। तो जब तक इस भेद को और इस अनुभव को और उस साधना को नहीं करेगा, यानी नैनों में जो नाम है उस नाम को प्रकट सतगुरु प्रकट करते हैं, सतगुरु से प्रार्थना की जाती है, और जिसने उस सतगुरु को से एक दफे वाकिफकार हुआ, जिससे भेंट हुआ है, उस सतगुरु से जिसका नामदान हुआ है, वो चाहे लाख कोस पे गुरु बसे, लेकिन हमारी सुरती बार बार उनके चरणों में जाना चाहिए। हर दफे जब हम प्रार्थना करें, वंदना करें, उनके चरणों में हमें वंदन करना चाहिए और वंदन और प्रार्थना करना चाहिए। तो उनकी कृपा से हमारे अंदर वो एक ऊर्जा प्रकट होती है, और वो ऊर्जा ही सतगुरु का स्वरूप है। वो उस नाम को लखाते हैं, और फिर ये मन, और जब नाम लखने में आ जाता तो ये बिल्कुल निर्मल हो जाता मन, और इस मन का जो स्वभाव कौवा जैसा है ये स्वतः ही हंस रूपी हो जाएगा, और विषय वासनाओं से हट जाएगा, काम वासनाओं से हट जाएगा, लोभ लालच से हट जाएगा। लेकिन सुमरन अति आवश्यक है। सत्संग और नाम सुमरन, जो उस नाम को जो सतगुरु देते हैं, जिस नाम से नाम से राम कृष्ण भय सो ही नाम जप लीजिए, जिस नाम से राम कृष्ण खंड ब्रह्मांड की रचना हुई है। नाम का भेद तो कई शास्त्रों में आया। 5 नाम जो आदि शक्ति ने और काल पुरुष ने जो मिलकर के जो काया में डाले, उन 5 नामों में अटका हुआ है हर ज्ञानी, अच्छे अच्छे ज्ञानी। 5 नाम की अटक बछेरी, आगे है वो देश हजूरी, यानी वो देश हजूर का देश इन 5 नाम से परे है। ठीक है। तो इसीलिए उस महापुरुष महान संत जो उस अखंड नाम से जुड़ा हो, उससे जिसने नामदान लिया है, उनकी कृपा से वो उस नाम को प्रकट कर देते हैं। जिसके वो नाम प्रकट हो जाए उसके ये सारे विषय विकार नष्ट हो जाते हैं, और यही परमात्मा की दया है, कृपा। अपना उद्धार करने के लिए आत्मज्ञान अति आवश्यक है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मतरा कोई काशी, मोय सुन सुन आवे हाँसी। कौन? वो ये साकी कबीर साहब की है। जब वो यहाँ इस धरातल पे आए तो उनको बड़ा अचम्मा लगा कि बताओ, इस काया में, इसमें जो इसी के द्वारा जो मुक्ति का मार्ग है, और वो अपने आप को इसको भूला हुआ है और आत्मज्ञान कर नहीं पा रहा है, और ये इस जड़ता में उलझा हुआ है। बड़ी हंसी आई उनको, कहा आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मतरा कोई काशी। और फिर लोगों ने कह दिया
कि परमात्मा दूर है, उसके लिए उन्होंने कहा नियहरे ताहे दूर बतावे, यानी नियहरे एक ये एमपी की भाषा है। नियहरे है ताहे दूर बतावे, दूर की बात निराशी, मोय सुन सुनावे आसी, यानी वो दूर है ही नहीं, वो तो तेरे पास है। एक उसमें भजन में कहा है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में, मोह को कहाँ ढूंढे बंदो है, मैं हूँ तेरे पास में। इतना स्पष्ट संकेत जो है सतगुरु परमात्मा ने दिया है कि उसे बाहर कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, वो तेरे पास है। अब वो जो अपने पास है उसका सारा भेद सतगुरु लखाते हैं और समझाते हैं। बस यही अंतर है कि जब तक सतगुरु से मेल नहीं होगा, उनसे हमारा मिलाप नहीं होगा, जब तक ये जीव भटकता ही रहेगा, लक 84 में आता जाता रहेगा। क्यों कि 3 लोक जो बनाए हैं ये काल माया ने रचना की है। इसमें इस जीव को, ये जो ईश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश है, उसे इस तरीके से भ्रमा दिया कि इसके बाहर उसकी कोई दृष्टि कहीं जाती नहीं है, कोई भेद देने वाला ही नहीं है। लाखों में करोड़ों में कोई मिलेगा इसका भेद देने वाला कि तू कहीं से आया है, और इस मृत्यु लोक में, इसका नाम है मृत्यु लोक। इस मृत्यु लोक में क्या होता, जन्म होता और मृत्यु होती है, जबकि आत्मा अजर है, अमर है। जब आत्मा अजर अमर है तो ये भी कहीं अजर अमर देश से आई है, और अजर अमर देश से आके इस मृत्यु के स्थान में फंस गई। रोज सदगुरु जिसको मिल जाए और उसकी जो शब्दों की दहाड़ जिसको लगे, उसी रोज उसकी ये चेतना जग जाए कि मर जीवा नहीं हूँ मैं, अमर जीवा हूँ। और जिस रोज उसके बात ये समझ में आ जाए कि मैं अमर जीवा हूँ, लग जाए उसके पक्की लगन, वो इस संसार का मार्ग छोड़ देगा और उस परमार्थ का, परमात्मा प्राप्ति का मार्ग चुन लेगा, और उसी लोक से वो साधु संतों में उठना बैठना चालू कर देगा। जीव क्यों है और आत्मा क्यों है, और जीव आत्मा क्यों है, ये समझने का विषय। परमात्मा से जो एक अंश अलग हुआ, जब तक वो चेतन था, शुद्ध था, जब तक आत्मा थी, आत्मा कोई उसके विकार नहीं था। और जैसे ही इस 5 तत्व के पिंजरे में वो आत्मा घुसी, उसी रोज से ये जीव आत्मा हो गई। यानी इसमें आकर के ये स्वयं भी जीव समझने लग गया। आप किसी से भी बात करो तो वो यही कहेगा तू कौन है, कि मैं एक जीव हूँ। मनुष्य से कहोगा तो कि मैं शरीरधारी हूँ। शरीरधारू है तो क्या है, कि जीव है। जितने भी ये जीव जंत हैं, पक्षी पक्षी, सब के अंदर वो है, और जिसको हम जीव मानते हैं। इस स्थूल देह से जैसे ही सूक्ष्म में वो जाता है जीव, वो आत्मा हो जाता है। कारण महाकारण में जाने के बाद उसकी धुलाई हो जाती है। ये इस देह में आकर के 5 तत्व की देह में इसको काल माया ने जैसे ही ढका, ये अपने आप को सब कुछ भूल गया, एक कायर की भांति हो गया कि मैं कायर हूँ, मैं मरता हूँ, और मेरा ये जितने भी जो भी सिखाएं, देवी देवता, मंदिर मस्जिद में, यही मेरे माई बाप हैं, यही सब कुछ है। जो जिससे जन्म लिया उसको ही माई बाप मान रहा वो, जबकि ये कर्मों का नाता है हमारा। माता पिता, भाई बंद, कुटुंब परिवार, यार दोस्त, ये सब हमारे कर्मों का नाता है। हम उस परमात्मा के अंश है जो वो अजन्मा है, अखाट्य है, अथा है, उसका सहस्त्रों जीवों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका अंश उसका ही जैसा है। जैसे राजा का पुत्र राजा ही है, सिंह का पुत्र सिंह ही है, इसी प्रकार ये परमात्मा का पुत्र परमात्मा आत्म स्वरूप है, लेकिन इस काया में आकर के इसको जीव की संज्ञा मिली। और जिस रोज ये जग जाए, इससे इंद्रिय घाट से ऊपर उठ जाए, सुमरन करते करते, नाम जपते जपते, गुरु के जपते जपते नहीं, सुमरन करते करते, जप के लिए तो वो जपना, रटना, सुमरन करना, ये अलग अलग विषय है। तो वो तो एक सुमरन है, सुमरन उसको कहते हैं जो निरंतर वो एक याद में रहता है। आत्मा के बारे में तो अर्जुन से बोला है
कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं जिनको तू नहीं जानता, नहीं, मैं जानता हूँ। वो तो और कृष्ण ने भी बोला है और ये अपन भी जानते हैं कि अपने भी असंख्य जन्म हो चुके हैं। हम्म। किसी को पता थोड़ी कि मैं पहले कौन था। तो सबसे पहले तो यही समझे साधक कि जब ये जीव भाव में आता है तो जीव कहलाता है, देह में जब आता तो जीव भाव में आ तो जाता जीव भाव में, इंद्रिय घाट पे आता तो जीव भाव में हो जाता, इंद्रिय घाट से छूटने के बाद में ये आत्म हो जाता, आत्म स्वरूप हो जाता। है। यानी कि स्वरूप में जब जाने के बाद ही हाँ, परमात्मा हो निज जाता है। स्वरूप में जाने के बाद में जिस प्रकार से जल में कुंभ, कुंभ में जल है, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये विधि बिरलाई जाने। यानी कुंभ का मतलब एक घड़ा अपन ने एक सरोवर में रख दिया, सरोवर में रख दिया तो अपन क्या कहेंगे कि घड़े में जल अलग है और तालाब का जल अलग है। लेकिन उसका पर्दा हटा दो, वो परत हटा दो, क्या स्थिति होगी उसकी? पानी पानी है। पानी में पानी हो जाएगा। तो ये हमारे जो इस काया की और विकारों की जो परत लगी है, कौन सी परत? वो परत तो वहाँ दिख रही है, लेकिन ये भी एक परत है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और 5 काया, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल्य, ये सब ये परत है। जिस रोज इनको नखार दिया गुरु कृपा से सुमरन से, वो तो बंधन मुक्त है, स्वयं आत्मा का अनुभव कर लेगा ये। अपना आप होएगा आत्मा का अनुभव, और ये क्योंकि गुरु की कृपा हो रही है उस पर। बगैर गुरु के, आज बहुत से लोग, ये बहुत अच्छा विषय है, बगैर गुरु के साधना कर रहे हैं, और चाहे कितनी भी करो, कोई लाख जन्म हो जाए, बगैर गुरु के वो पार नहीं होगा। साधक को जो साधना की उच्च स्तर का की जो साधना है, उसकी जो सेंध लकाई है, वो सतगुरु मिले तो सेन बतावे और सेन समझ सेन को पावे। सुरती योग कैसे करें और कैसे सतगुरु मिलन हो, इसका ब्यौरा इस प्रकार दिया गया है। कंज कमल से सुरती उठावे, गगन मंडल में गगन शिखर पर जाए ठहरावे। कंज कमल से, जो कंज कमल है वो उसका भेद सच्चा सदगुरु पहुंचा हुआ जो होगा वही बताएगा। कंज कमल जैसे काया में और भी जो कमल है, 7 कमल से परे है, ये 8वां कमल है, और यहाँ से ही संतों का मार्ग चालू होता है। संतों का मार्ग यहाँ से चालू होता है, योगियों का मार्ग मूल कमल से चालू होता है। अच्छा, संतों का कंज कमल से चालू होता और गगन मंडल पे शिखर पे इसको पहुंचाया जाता है। बार बार सुरती को ऊपर चढ़ाना है, साधक की अभ्यास नहीं है, इसलिए सुरती बार बार रिपटेगी, नीचे आएगी, ऊपर चढ़ेगी। इसका उसको किसी प्रकार का कोई चिंता फिक्र नहीं करना चाहिए, निरंतर अभ्यास में लगे रहना चाहिए। एक रोज सुरती स्थिर हो जाएगी उसकी, यानी करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ही पट पर पड़त निशान। जब पत्थर कट जाता है तो सुरती तो महाचेतन है, जिसके हमारी काया क्या संपूर्ण रचना की मूल रचयिता है, सूरत। क्योंकि ये परमात्मा की अंश है, इसीलिए इसके अंदर वो पावर है। तो इसको सुरती को बार बार गगन में चढ़ाते रहो, जहाँ जाए कर शब्द सुने, ये फिर वहाँ इसको एक आवाज़ झीनी झीनी सुनने में आती है, जो अगर गिर जाए बार बार तो पुनः इसको उठाते रहो, चढ़ाते रहो, गगन मंडल पे पहुँचाते रहो। अच्छा, गिरा पड़ी नित होत है, इसका कछु करे नहीं संशय, और 12 ऊपर स्थान है, कंज कमल ते सुरती चढ़ाना है। मतलब 12 ऊपर यानी 12 12 ऊपर जो ये द्वार है, इनके ऊपर 10वां द्वार, 10वां
11वां और 12वां, ये सुरती को वहां पहुंचाना है। 11वीं खिड़की है और 10वां द्वार है, वहां परमपुरा यानी उसका शब्द का परमात्मा का स्थान है काया से बाहर, जिसके लिए संतों ने कहा डोरी उतरी अदर से अदर की ठहराए और काया के बाहर लगे संत कहावे सोए। ये डोरी मंड से यानी सत्य पुरुष के यहाँ से, जहाँ से सबसे प्रथम जो रचना हुई, अनादिकाल से जब किसी प्रकार की कोई रचना नहीं थी, न चांद था न सूरज था, बल्कि ये कहो कि बिल्कुल कुछ भी नहीं था, अंधकार था। उस समय उस पिता परमात्मा सत्य पुरुष पर मौज आई, मौज, और उस मौज से जो शब्द प्रकट हुआ वो शब्द उसी को सार शब्द बोलते हैं। और उसी सार शब्द से ये सारे मंड, अंड, ब्रह्मांड और पिंडों की रचना की, और उसी के बाद संपूर्ण सारी रचनाएं की। और ये श्रुति भटक गई वहां से नीचे के मंडलों में, और नीचे के उस पर आने के बाद ये श्रुति अपना जो साथी था शब्द उससे विछुड़ गई, और विछुड़ने के बाद जैसे ही नीचे आई और इसने इच्छा प्रकट हुई, और ये शब्द के साथ इसके मन के साथ इसकी दोस्ती होगी। और मन ने जो काल का प्रतीक है, जिसे माया और काल, उनने इस सुरती को 5 शरीरों से ढांक दिया। कौन कौन से? केवल, महाकारण, कारण, सूक्ष्म और स्थूल, इन शरीरों से उस शुद्ध जो सुरती थी उसको ढांक दिया। और उसको ढांकने के बाद ये अपने आप को बिल्कुल भूल गई, और उसका जो सत्य पुरुष का जो मार्ग था, वो काल और माया ने दोनों ने मिलकर उस रास्ते को अवरुद्ध कर दिया, रोक दिया, बंद कर दिया, आने जाने का मार्ग खत्म। अब अगर कोई ऐसा भेदी सतगुरु मिले, जैसे कबीर साहब ने आकर के उस भेद को बताया, जो अंड के बाहर निकाले, तब जाकर के आवागमन से परे हो, नहीं तो जो द्वादश जो उंगल है वहां से भाई यही है ना भेद? नहीं, भेद तो ये है, जैसे आगे रह करके प्रत्यक्ष में साथ रह करके जब हलवाई मिठाई बनाना सिखाता, वो खाली बातों से अगर कोई करेगा तो या तो कलड़ी हो जाएगी, या डिल्ली हो जाएगी, या रबड़ी हो जाएगी, मिठाई नहीं बनेगी। ये विषय ऐसा है कि जब तक साथ में रह करके वो जिसने एक दफे उस मार्ग पे आया गया, वो उसको चढ़ाएगा नहीं और सारी सेंध नहीं बताएगा, वो भटकता ही रहेगा। इशारा है, एक पुस्तकों में इशारा दे दिया, सत्संग में इशारा दे दिया, जिसके लिए अर्जुन के सामने कृष्ण थे, और कृष्ण से क्या कहा उन्होंने? अर्जुन, अगर तेरे को वो उस स्थिति में जाना है, जीवन मरण की उस झंझट से छूटना, तो किसी ऐसे पार की संत के पास जा, अनुभवी संत के पास जा, और उसके जाकर के इस ज्ञान को सीख। और आज भी कबीर साहब ने भी यही कहा कि हे धर्मदास, जो ये ज्ञान है, ये भेदी गुरु बगैर उसको वो नहीं जा सकता। पुस्तकी ज्ञान तो पुस्तकीय, उस पुस्तक में अपन ने पढ़ लिया, सारी चीजें पढ़ ली। अभी जैसे ये कंज कमल की बात आई, अब कंज कमल में बहुत से नहीं समझे, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हैं, आज्ञा चक्र से सहस्त्रार उस पर जाते हैं, कोई हृदय पे लगाता है, कोई नाभि में लगाता है, कोई मूल कमल पे लगाते हैं। आज तक ये कंज कमल का भेद सिर्फ और सिर्फ कबीर साहब ने दिया है। तो कंज कमल कहाँ पे है? अब ये कंज कमल नाम नैनन में रम रहा, जाने बिरला कोई, ताको सतगुरु मिलिया वाको मालूम हो। तो ये दोनों नैनों जो है, इनको एकाकार करके और दोनों नेत्रों के बीच में जो है वो कंज कमल है।
यहाँ से इस श्रुति को उठाना पड़ता है। अच्छा, तो वो बार बार नित्य गिरेगी सूरत? वो तो गिरेगी, अभ्यास का एक ये कोई साल 6 महीने का वो प्रोसीजर तो है नहीं है जो कि अपन ने पढ़ाई पढ़ ली रही है, तो जितनी उसकी लगन है। अच्छा, फिर लगन के अलावा उसकी श्रद्धा परमात्मा के प्रति और गुरु के प्रति कितनी है। गुरु सबसे मेन चीज है, गुरु। और वो गुरु ऐसी ताकत देता है जो अंदर, तुम्हारे अंदर जो सतगुरु है उसको जगा देता है। बाहर का जो गुरु है जो जगा हुआ है, देहधारी गुरु है, जिसको वो रोशनी प्राप्त है, वो तुम्हारा दीपक भी जला देगा, जिसका दीपक जला हुआ है। अब वो जब दीपक जलेगा तो सतगुरु आपके अंदर जागृत हो गए। आपको मार्ग तो वो बताएंगे अंदर से, बाहर वाला इशारा देगा, लेकिन भेदी होना चाहिए। तो मूल बात तो यही है, जो सुरत शब्द की जो साधना है, सुरत शब्द की साधना है। उसको अच्छा, जैसे सुरत शब्द की साधना कहेगी, अब इसका भी वो जो कहेगा कि भाई सुरत को, जैसे इसमें दिया कंज कमल से उठाना है, गगन शिखर पे पहुंचाना है, तहाँ निज सार वस्तु है बाई, बिन सतगुरु बिन पावे नहीं। यानी उसका एक स्थान है, वो सारा नापतोल बताएगा शरीर के बाहर कि कौन सी जगह वो स्थान है, सतगुरु गुरु बताएगा। ये बड़ी गोपनीय बात है, इसका इशारा तो दे दिया जाता है लेकिन प्रकट में व्यक्त नहीं किया जा सकता, व्यक्त नहीं किया जाता है। ये सेन है, सेन है, और सेन में भी वो सेन देते हैं फिर। अच्छा, गुरु तिल भर काया कंज कमल पे। अब वो तिल भर जो काया है, जहां से एक खिड़की खुलती है, और वो खिड़की आगे चढ़ाई जो करती है, जिसके के लिए कहा कि सुरती द्वार से प्राण निकल जाए, आवागमन नसाई हो। ये जितने भी द्वार हैं, ये सब आने जाने के नरक, कोई नरककार, कोई 84 कार, कोई का, लेकिन सुरती द्वार जो है, अब सुरती द्वार का भेद कौन देगा? जो उसका भेदी होगा। पहली बात तो एक चौपाई का वस्तु कहाँ ढूंढे कहाँ किसी विधि आवे हाथ, वस्तु तब पाइयो भेदी लीजो साथ। अभी अपने जैसे किसी मकान में कोई वस्तु रख दी, और रखी किसने? अपने पूर्वजों ने। अब वो अगर पूर्वजों में से कोई भेदी है तो वो बता देगा, या किसी प्रकार का संकेत दे रखा है किसी पुस्तक में या लेख में कि फला स्थान पर है, तो उस भेद के द्वारा अपन उस वस्तु को खो। वस्तु अब हर इंसान के पास है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, ईसाई है। कबीर साहब की ऐसी वस्तु है, वह जाति भेद संप्रदाय का कोई विषय नहीं है, वो सिर्फ विषय है तो मनुष्य का है। सही है, ठीक है। तो मूल बात ये है कि जो नए साधक हैं वो सूरत को कंज कमल से उठाएं, सूरत का अभ्यास तो करें। वो पहले सूरत जो भटकी हुई है उसको उठा अभ्यास करें, और अभ्यास करके उसको स्थिर करें। जैसे सुरत, जहाँ सुरत का स्थान है आज्ञा चक्र से नीचे, पहले अपने उसके स्थान पे तो लाए। क्योंकि आज तो जो इतने भटके हुए हैं जो आज्ञा चक्र पे लगाते हैं, आज्ञा चक्र पे जैसे ही ध्यान लगाएगा, अब पहली बात तो आज्ञा चक्र से आगे हजारों लाखों में कोई आगे बढ़ता ही नहीं, बिरला पहुंचता, जिससे सब कुछ ऐसा आराम और सारी सिद्धियां मिल जाती है। क्योंकि यहाँ मन राजा का गद्दी है, और मन राजा उसका जो निरंजन जो स्वामी है इस भूमंडल का, उसका एक स्वरूप है, तो वो सारी सिद्धियां देता। भाई जिसे हम काल कह दें या निरंजन कह जाए तो शब्द का विषय, लेकिन वो बहुत अपार शक्ति है उसके पास। उससे जीतना इस जीव के बस की बात नहीं है। उससे तो जीत सिर्फ और सिर्फ सतगुरु। और भाई जो सुरत शब्द का जो अभ्यास करते हैं वो निरंतर सुरत शब्द का अभ्यास करते रहे। इस सुरत को जो है सबसे पहले तो समय का ध्यान रखें। अगर आधी रात का किसी की अगर निद्रा टूट जाती है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो 3 बजे के बाद
कम से कम 2 घंटा इसका अभ्यास करें, और दिन में जब भी समय मिले, इसका कोई वो नहीं है, जब भी तुम्हें टाइम मिले इसका अभ्यास करते रहो, निरंतर अभ्यास करो। अभ्यास करते करते एक ये दिन सुरत जो है ये स्थिर हो जाएगी, और स्थिर होने के बाद में आप कंच कमल तो बता दिया, वहाँ इसको वहाँ से ऊपर उठाओ। पहले तो अभी तो इसको नीचे से समेटो, नए साधक तो पहले नीचे से समेटेगा, और जो जिसने उसको जहाँ तक ला रखी है वो आगे कंच कमल की करे, और कंच कमल करने के बाद में उसको रास्ता ऑटोमेटिक प्रार्थना करता रहे। गुरु मिल जाएंगे। प्रार्थना गुरु से, जैसे परमात्मा से निरंतर करता रहेगा। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है, और प्रार्थना में जितनी ताकत है शायद किसी में नहीं है। ठीक है। इसलिए प्रार्थना मुख्य चीज है।